बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग। इसमें फ़र्स्ट जो टॉपिक है वो है एंगल। एंगल का डिफिनीशन क्या है? यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अच्छा, पहले इस चीज़ को ज़रा गौर से समझो। एक हमारे पास ये लाइन होता है, दूसरा इस तरह का होता है, और तीसरा जो है वो इस तरह का होता है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये फर्स्ट वन जो है इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट ये जो है ये हमारे पास रे है, और ये जो है ये लाइन है। तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि लाइन का इन पॉइंट नहीं होता, ये और ये दोनों आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो। रे का एक एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है। इसको हम इससे और आगे नहीं ला सकते। तो इसमें हमने क्या लिया है कि यूनियन ऑफ टू रेज। तो इस तरह का रेस हम ड्रा करेंगे। हैविंग कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जब दो रे आपस में मिलते हैं तो इसके कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एंगल। अच्छा, एन एंगल इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव मेजर इन एंटी क्लॉक और क्लॉक डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। एंगल का मेजरमेंट जो है हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, और डिपेंड करता है डायरेक्शन पर कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये दो डायग्राम है हमारे पास। एक रे जो है ओ ए है और एक ओ बी है। तो दोनों का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो ये है, और कॉमन एंड पॉइंट को यहाँ पर हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसको वर्टेक्स भी कहा जाता है। तो मार्कर हमने यहाँ पर फिक्स किया है और इस तरफ हम जाते हैं। तो जब हम इस तरह एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो ये कौन सा होगा? ये पॉजिटिव होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा डायग्राम ये है, ये हमारा वर्टेक्स है। यहाँ पर दो रे जो है ये कॉमन एंड पॉइंट है इसका। अब यहाँ से पर हम मार्कर रखते हैं और इस तरफ आ जाते हैं। तो एक हमारे पास ये कौन सा डायरेक्शन है? ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। और इस तरह का एंगल मेजरमेंट जो हम करते हैं तो इसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, अब इसका मेजरमेंट का मसला है कि तो मेजरमेंट हम कौन कौन से सिस्टम में करते हैं? हमारे पास यहाँ पर 3 सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। एक को कहते हैं इंग्लिश सिस्टम, इसका दूसरा हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है, दूसरा जो है सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर हमारे पास है, और तीसरा भी है, इसको फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इस 2 सिस्टम की बात करेंगे। इस सिस्टम में हम जब एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो हम डिग्री, मिनट और सेकंड में ये करेंगे। अच्छा, और यहाँ पर हम रेडियन में एंगल का मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूलेस इसको कहो वो है, इसको आप लोगों को ज़रूर है कि याद हो जाए आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री ये बराबर होता है 60 मिनट के, ये सिंबल है। और फिर 1 मिनट जो है ये हमारे पास बराबर होता है 60 सेकंड के। तो इस हिसाब से हमारे पास 1 डिग्री जो है 3600 सेकंड के बराबर होगा। अच्छा, और ये भी याद रखो कि 1 मिनट जो है, 1 मिनट ये बराबर होता है 1/60 डिग्री के। और 1 सेकंड जो है हमारे पास ये बराबर होता है 1/60। और यहाँ पर सिंबल क्या लगाना है? मिनट का लगाना है। तो इस हिसाब से 1 सेकंड हमारे पास इक्वल होता है 1/3600 डिग्री के। अच्छा, और एक और रिलेशन है यहाँ पर हमारे पास, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2 पाई रेडियन जो है, 2 पाई रेडियन ये हमारे पास बराबर होता है 360 डिग्री के। तो जब हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा। तो पाई रेडियन जो है ये हमारे पास बराबर होगा किस चीज़ के? 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 1 रेडियन इज़ इक्वल टू, दोनों साइड को हम जब पाई से डिवाइड करते हैं तो इस तरह हमारे पास आएगा। और पाई की वैल्यू जब हम लगाते हैं यहाँ पर और 180 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 रेडियन जो है ये बराबर आ जाएगा 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकंड, इस चीज़ के बराबर होगा ये। और जब हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो ये रिलेशन में यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ 180 डिग्री बराबर होता है हमारे पास
पाई रेडियन के। अब अगर दोनों साइड को हम 180 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1 डिग्री आएगा और पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन आ जाएगा। तो फिर अगर पाई की वैल्यू हम यहाँ पर लगाए 3.14 समथिंग जो है और 180 से हम इसको डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.0175 रेडियन के बराबर होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, ये याद रखने हैं कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, 1 डिग्री में इतने रेडियंस होते हैं और 1 रेडियन में हमारे पास डिग्री कितनी होती है, ये तो हमने डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। ये मैं आप लोगों की एक्सरसाइज में समझाऊंगा कि ये किस तरह आता है। तो 1 रेडियन में हमारे पास इतनी डिग्री मिनट और सेकंड होते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 6.1, चैप्टर नंबर 1 है 6.1। क्वेश्चन 1 उसने दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन सेकंड्स। ये कुछ एंगल्स हमें दिए गए हैं और ये कहता है कि आप लोग इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर लो, सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो 5 डिग्री है, ये डिग्री में दिया गया है और ये कहता है कि आप लोग इसको क्या कहते हैं, मिनट्स सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर जो हमारे पास इस्तेमाल हो, कन्वर्जन फैक्टर हम इसको कहते हैं कि हमारे पास 1 मिनट जो है 1 मिनट ये बराबर होता है 60 सेकंड के। तो यहाँ पर जब हम सोल्यूशन करते हैं तो 5 डिग्री इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, इसके साथ हम 60 मिनट जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये 60 मिनट बनेगा। अब इस चीज़ को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ फिर हम 60 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब कौन सा निशान लगाना है, सेकंड का निशान लगाना है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये वाला नंबर जो आता है, तो 5 डिग्री हमारे पास बराबर होता है 18,000 सेकंड के। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो हमारे पास है 30 मिनट्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मिनट्स में दिया गया है, तो हम डायरेक्ट इस तरह करेंगे कि इसके साथ हम 60 सेकंड जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा क्या, 1800 सेकंड। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 था। अच्छा, पार्ट 3 हमारे पास है कि 10 डिग्री और 30 मिनट है। तो डिग्री को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ हम 3600 सेकंड जो है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस आएगा और ये 30 मिनट है तो इसके साथ हम 60 सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसके साथ एक ज़ीरो और आ जाएगा और यहाँ पर ये सेकंड का निशान है, ये सेकंड आ गया और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 1800 सेकंड आएगा और इसके एडिशन से हमारे पास आता है 800 सेकंड। ये 10 डिग्री और 30 मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इसका नंबर 4 वो है 20 डिग्री 20 मिनट और 20 सेकंड। तो इसका तरीका ये होगा कि 20 मल्टीप्लाई 3600 सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 20 मल्टीप्लाई सेकंड 60 इस सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये चीज़ जो है ये तो सेकंड में है तो इसको अपनी जगह पर हम लगाएंगे। अच्छा, इसके मल्टीप्लिकेशन से आएगा 72000 सेकंड प्लस इसके मल्टीप्लिकेशन से आएगा 1200 सेकंड और ये बनेगा क्या, 20 सेकंड। तो इन सारों को ऐड कर लो तो ये हमारे पास बनेगा 73220 सेकंड आ गया। तो 20 डिग्री 20 मिनट्स और 20 सेकंड में हमारे पास कुल कितने सेकंड बन गए, ये सेकंड हमारे पास आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 इस तरह, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन मिनट्स। अच्छा, अब
इसको जो है मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास क्या है 75 डिग्री है। तो ये तो आसान सा फार्मूला है, इसके साथ 60 मिनट मल्टीप्लाई करना है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ गया, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है ओवर 20 सेकंड में दिया गया। अब ये क्वेश्चन सेकंड में है, तो हम इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, मिनट्स में। तो इसका तरीका ये होगा कि पहले हम 120 जो है मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह आएगा कि 120, तो सेकंड से जब हम मिनट की तरफ जाएंगे तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा 2 मिनट आ गया। ये सेकंड था। जब हम मिनट से सेकंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब सेकंड से मिनट में आएंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, इसका पार्ट 3 हमारे पास है कि 30 डिग्री इस तरह दिया गया है कि 50 डिग्री और 40 मिनट, इस तरह है। तो इसको जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 50 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60, और ये सेकंड पार्ट जो है ये तो मिनट में है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा 3000 मिनट प्लस 40 मिनट, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कुल मिनट्स आ गए। अच्छा, पार्ट 4 30 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड। तो इसका तरीका क्या होगा, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इस 30 के साथ हम 60 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये चीज़ जो है ये तो मिनट्स में दिया गया है, ये अपनी जगह पर आएगा, और ये सेकंड में है तो ये सेकंड जो है इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 से डिवाइड होगा। तो ये क्या बनेगा, इसके मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर आएगा प्लस 30 मिनट अपनी जगह पर आएगा, और ये इससे 1/2 आएगा, और 1/2 हमारे पास बराबर होता है 0.5 के। तो इस सारे के एडिशन से हमारे पास ये वाला नंबर जो है 0.5 मिनट ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, ये हमें एक नंबर दिया गया है, एंगल 135 मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है और आंसर जो है 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो इसका तरीका ये है कि इस नंबर को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करना है, और जब हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें देगा 2.25 डिग्री देगा। अब बुक वाले ने कहा है कि आप अपना आंसर 4 डेसिमल प्लेस तक लिखो, तो यहाँ पर हम 2 ज़ीरोस लगाएंगे उस क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, 150 सेकंड दिया गया है, 150 सेकंड। तो 150 सेकंड जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 150 सेकंड को हम 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमें क्या देगा, डिग्री देगा, और इसके डिवीजन से हमारे पास ये वाला नंबर जो है ये आएगा, और यहाँ पर क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। तो राउंड अप करने के बाद ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि 0.044 और ये 1 और ये 6 बन जाएगा। ये 4 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट हो गया। अच्छा, ये हमने राउंड अप कर लिया, इस नंबर से हमने राउंड अप कर लिया। अच्छा, इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो इस तरह है कि 60 डिग्री और 60 क्या है, मिनट्स है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो डिग्री में है 60 डिग्री प्लस, अब इस 60 को किस चीज़ से डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये मिनट है, इसको हम 60 में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री बन जाएगा। तो एडिशन के बाद ये क्या बनेगा, 61 डिग्री आ गया, 61 डिग्री।
तो 61 डिग्री को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.000 और ये हो गया डिग्री। अच्छा, इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 45 मिनट्स डिग्री, 45 मिनट्स 45 सेकंड है। तो ये वाला नंबर डिग्री में है। 45 को हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ के, 60 से। अच्छा, और ये सेकंड 45 ये सेकंड में है थर्ड वाला, तो इसको हम 3600 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर क्या लगाना है, डिग्री का सिंबल लगाना है। तो इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज करते हैं। ये हमारे पास आएगा 45 डिग्री। अच्छा, इसके डिवीजन से आता है 0.75 डिग्री और ये जो लास्ट वन है 0.0125 डिग्री आएगा। तो एडिशन के बाद 45.7625 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का कि राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन डीएमएस। किस सिस्टम में या किस पाम में आंसर लिखना है, इस पाम में आंसर लिखना है। तो उसका जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 1 है 60.125 डिग्री। ये डिसिमल पाम में दिया गया है, इसको इस पाम में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका ये होता है कि 60 डिग्री और ब्रैकेट में ये 0.125 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 60, और यहाँ पर सिंबल मिनट्स का आएगा। तो ये 60 डिग्री। अच्छा, इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है, जब हम ये क्या है, ये जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें देगा 7.5 मिनट, 7.5 मिनट। फिर इसको इस तरह लिखना है, ये 60 डिग्री, ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको अलग करना है और फिर ब्रैकेट में इस पाइप के साथ तो क्या लगाना है, 60। अब सेकंड का निशान आएगा। तो ये 60 डिग्री 7 मिनट और इसके मल्टीप्लिकेशन से आएगा है क्या, 30 सेकंड। तो ये हमारा डिग्री हो गया इस तरह, ये मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया। इसको हमने डीएमएस वाला जो सिस्टम था उसमें कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है 135.375 सेकंड है। तो 135 इसको अलग लिखना है और 0.375 मल्टीप्लाई 60 और यहाँ पर मिनट का निशान लगाना है। नहीं सॉरी, ये इस तरह नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख लिया। अच्छा, अब ये तो मिनट में सेकंड में दिया गया है, सेकंड में। तो इस तरह करते हैं कि ये नंबर जो है, ये वाला नंबर, इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से। तो ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, मिनट्स में। तो डिवीज़न के बाद ये हमारे पास इस तरह आएगा 2.25625, ये मिनट आ गया। अब ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास मिनट्स में आ गया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मिनट्स और ब्रैकेट में हम इसके साथ जो है ये वाला सेकंड जो पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट तो अलग हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, 2 मिनट बन गया। अब इस नंबर के साथ ये 0.25625 इसके साथ 60 मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो ये 20 मिनट और ये आ गया 15 सेकंड। तो बुक वाला तो कहता है कि आप डीएमएस सिस्टम में लिखो, तो इसमें हम 0 डिग्री 2 मिनट और 15 सेकंड इस तरह लगाएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको हमने 60 से डिवाइड कर लिया, क्यों, क्योंकि ये सेकंड में था, हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। मिनट में ये आ गया, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट जो है ये मिनट वाला हो गया। फिर हमने इस नंबर के साथ 60 मल्टीप्लाई कर लिया, तो इससे ये आता है। तो अब इसमें डी लिखना है, तो डी यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री 2 मिनट 15 सेकंड, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
अच्छा, पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का कि 60.85 अब मिनट में दिया गया है। तो इस तरह करना है कि ये हमें पता है कि 1 डिग्री जो है 1 डिग्री ये 60 मिनट्स के बराबर होता है, 60 मिनट्स के। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये याद रखना है। तो ये नंबर हमारे पास इस तरह बनेगा, ये वाला, ये 60, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 60 मिनट्स। अच्छा, और 85.85 के साथ हम 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, सेकंड का। अच्छा, अब यहाँ पर 60 मिनट जो है इसमें कितनी डिग्री होते हैं, 1 डिग्री। तो इस नंबर की जगह मैंने क्या लिख लिया, 1 डिग्री लिख लिया। और इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 51 सेकंड आएगा। अच्छा, अब इसमें जो है क्या लगाना है, मिनट लगाना है। तो यहाँ पर हम 0 मिनट लिख सकते हैं और ये 51 सेकंड आ गया। तो ये हमारा डिग्री मिनट और सेकंड में तब्दील हो गया। अच्छा, पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का कि 225.54 डिग्री है। तो ये तो आसान तरीका है, ये पहले वाले की तरह है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 60 मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर मिनट वाला निशान लगाना है, 225 मिनट्स। अच्छा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है क्या, 27। इससे क्या आता है, 27 मिनट आ गया। अब 27 जो है ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट आ गया, इसमें फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट में कुछ नहीं है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 25 डिग्री 27 मिनट्स एंड 0 सेकंड, इस तरह हम लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। आंसर को किस फॉर्म में लिखना है, पाई के फॉर्म में लिखना है। तो ये डिग्री में दिया गया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसका आसान तरीका ये है, जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे किसी एंगल को, तो इसको 180 पाई डिवाइड बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो 180 डिवाइड बाई 45, इससे आता है पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री में हमारे पास कितने रेडियंस होते हैं, पाई बाई 4 रेडियंस होते हैं। ये पार्ट 1 था। अच्छा, दूसरा जो है 150 डिग्री, तो ये किस तरह बनेगा, 150 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन आएगा। ये बात याद रखना है, ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि 150 मल्टीप्लाई 1 रेडियन 1 डिग्री, 150 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, और 1 डिग्री जो है ये हमारे पास पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। तो डायरेक्ट हम इस नंबर के साथ पाई डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। और फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद 15 पाई डिवाइड बाई 18 रेडियन आएगा। और जब हम इसको एक नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, पार्ट नंबर 3, तो ये किस तरह बनेगा, इसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 डिग्री प्लस 30 डिवाइड बाई 60, ये डिग्री आएगा। 60 डिग्री प्लस ये क्या बनेगा, 1/2 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, तो एडिशन के बाद 60.5 डिग्री आएगा। अच्छा, अब इस नंबर को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, पाई में रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके साथ हम 180 डिवाइड बाई 5 रेडियन मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह बनेगा कि 605 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 180 रेडियन। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास 121 डिवाइड बाई 360
पाई रेडियन आएगा। इसको हमने किस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में। अच्छा, पार्ट नंबर 4, 120 डिग्री, तो 120 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन आएगा। तो ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 12 पाई डिवाइड बाई 18 रेडियन, और एक नंबर के डिवाइड करने से ये हमें 2 पाई डिवाइड बाई 3 देगा। दोनों को 6 से डिवाइड कर लो, ये पार्ट नंबर 6 हो गया, 4 हो गया, सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन यूज़। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो है पाई दिया गया है कि अब पाई की वैल्यू ये इस्तेमाल कर लो 3.1416, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें दिया गया है, और नीचे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। 270 डिग्री, तो 270 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 180 आएगा। इस तरह हम करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये 270 मल्टीप्लाई इसकी जो वैल्यू दिए गया है इसको यहाँ पर लगाना है और 180 से डिवाइड करना है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 180 से डिवाइड कर लो, तो ये हमें देगा 4.71, और इसके साथ क्या लिखना है, रेडियन लिखना है। अच्छा, पार्ट नंबर 2, 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, तो ये 60 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन लिखना है। ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो पाई डिवाइड बाई 3 रेडियन आ गया। अब पाई की वैल्यू दिया गया है कि 3.1416 डिवाइड बाई 3, अगर रेडियन साथ में लिखना है तो ये ज़रूरी है। अच्छा, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इसके डिवीज़न से हमें 1.05 रेडियन ये हमें मिलेगा। अच्छा, अब जो है 180 डिग्री, 180 डिग्री, पार्ट नंबर 3, 180 डिग्री एंड 45 मिनट्स है। तो पहले इसको टोटल डिग्री में कन्वर्ट करना है। 180 डिग्री प्लस 45 डिवाइड बाई 60, यहाँ पर डिग्री लिखना है। 180 डिग्री प्लस इसके डिवीज़न से क्या था, 75, 180.75 आएगा, 0.75 सॉरी, 180.75, और ये क्या गया, डिग्री आ गया। अच्छा, तो अब इसके साथ 180.75 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 180, तो ये 180.75 पाई की वैल्यू हमारे पास था 3.1416 और डिवाइड बाई 180, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और 180 से डिवाइड कर लो, तो हमारा आंसर जो है 3.15 रेडियन ये आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अच्छा, 4 साल करते हैं। 75 डिग्री, 30 मिनट्स एंड 45 सेकंड। पहले तो इस सारे क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 30 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। 45 सेकंड है तो ये 3600 से हम डिवाइड करेंगे, ये भी डिग्री में कन्वर्ट होगा। ये 75 प्लस इसके एडिशन से हमें 0.5 मिलेगा, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 0.0125 आएगा। अच्छा, अब इसको ऐड कर लो, तो ऐड करने के बाद ये हमें क्या देगा, 75.5125, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई डिवाइड बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 75
3.125 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी थी 3.1416 और डिवाइड बाय क्या है 180। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और 180 से डिवाइड कर लो तो हमारा जो फाइनल आंसर हमारा आएगा 1.32 रेडियन। ये क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजर ऑफ एंगल इन डीएमएस। इसको भी डीएमएस सिस्टम जो है इसमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा पार्ट 1 है π/4 है, π/4। तो π/4 को पहले जो है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब हम किसी नंबर को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये बात याद रखो कि इसके साथ 180 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ कैंसिल हो गया तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, इससे क्या आता है 45 डिग्री आएगा। तो π/4 जो है π/4 ये डीएमएस सिस्टम में हमारे पास 45 डिग्री 0 मिनट, इसको आप लोग 00 भी लिख सकते हो, 0 मिनट्स एंड 0 सेकंड, ये कन्वर्ट हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट इसका है कि पाई डिवाइड बाई 6। तो ये पाई जो है ये ख़त्म करना है तो इसके साथ 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई के साथ कैंसिल हो गया तो हमारा 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाई 6। तो ये 5 मल्टीप्लाई 30 बन जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो इससे क्या आता है 300 डिग्री आ गया, 300 डिग्री। और 300 डिग्री जो है ये π/6 था ना। तो अच्छा, इससे 30 आता है, सॉरी, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 150 डिग्री। तो इसके साथ हम 0 मिनट्स और 0 सेकंड जो है वो लगा सकते हैं। ये था पार्ट 2। अच्छा, इसका पार्ट 3 जो है π/12 कितना है π/12। तो ये π/12 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 5, पाई के साथ कैंसिल हो गया, 180 डिग्री डिवाइड बाई 12 आएगा। तो इससे क्या आता है 15 डिग्री 0 मिनट्स एंड 0 सेकंड, ये भी हो गया। पार्ट नंबर 4, 7 पाई डिवाइड बाई 40। तो ये 7 पाई ओवर 40 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 5 आएगा। ये पाई इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो 7 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 4 ये बच गया। अच्छा, तो इसके एडिशन से आता है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, इससे डिवाइड कर लो तो ये 31.5 डिग्री आ गया। अच्छा, अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये 31.5 डिग्री आ गया तो इसको इस तरह लिखना है कि 31 डिग्री ब्रैकेट में इस पाइप के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 60। तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, मिनट में कन्वर्ट होगा। तो 31 डिग्री और 30 सेकंड 30 मिनट्स आएगा हमारे पास। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, इसके साथ आप लोग 0 सेकंड लगा सकते हो। नंबर 5, 1 रेडियन, 1 दिया गया है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन जो है ये हमारे पास बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाई 5, इस तरह लिखना है। तो ये हमें क्या देगा, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमें 57.295 और 8 डिग्री देगा। यहाँ पर 3.1416 लगाना है। अच्छा, अब ये 57 डिग्री और 0.2958 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है 60, ये मिनट में कन्वर्ट होगा। 57 डिग्री और इससे आता है 17.6
748, ये मिनट्स हो गया। अच्छा, अब ये इसमें हम जो है सेकंड भी ला सकते हैं। ये 17 जो है ये मिनट, और इस नंबर के साथ 0.748 इसके साथ फिर 60 मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर जो है सेकंड का सिंबल लगाना है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा 44। ये 44.88 सेकंड हमें देगा, तो इसकी जगह हम 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 45 सेकंड ये लिखेंगे। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, पार्ट 6 3.1416। तो इसका तरीका ये होगा, रेडियन यहाँ पर लिखते हैं इसके साथ। तो 3.1416 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई और रेडियन लगाना है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू जब हम लगाते हैं 180 डिग्री ओवर 3.1416, ये इसके साथ कैंसिल होगा। तो हमारा आंसर जो है 180 डिग्री 0 मिनट्स एंड 0 सेकंड, ये आएगा आंसर। अच्छा, 7 नंबर स्टार्ट करते हैं। 7 ये है 12 पाई। कितना है? 12 पाई। तो 12 पाई रेडियन लिखना है। ये 12 पाई मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 5 और डिग्री, ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ। तो ये 12 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बन गया, और इसके मल्टीप्लिकेशन से हमें ये मिलेगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये मिनट्स हो गया और ये सेकंड हो गया। अच्छा, नंबर 8 जो है, पार्ट 8 5 है। तो यहाँ पर मैं पाइप रेडियन लिखता हूँ शार्ट में। तो ये इस तरह बनेगा कि 5 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई और रेडियन लगाना है। फिर जो है पाई की वैल्यू लगानी है। 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर 3.1416। तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर लो, इससे डिवाइड कर लो, तो ये हमें 286.4789 डिग्री देगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्जन का तरीका तो आसान है। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? 60। तो ये 286 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 28.734 मिनट्स। अच्छा, इसको मज़ीद सेकंड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 28 मिनट आएगा, और ये 0.734 मल्टीप्लाई 60। अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो ये 286 डिग्री 28 मिनट्स एंड 44.04 सेकंड हमें देगा। लेकिन हमें सिर्फ ये इंटीग्रल पार्ट जो है ये चाहिए, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का